दोस्तों आईसीटी में अगर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन से भरा पड़ा है तो वो अपना डीलिंग रेंजेस का है। क्यों? क्योंकि आधे लोग इसको सही से चार्ट में मार्क नहीं कर पाते हैं और बचे हुए आधे लोग इसका सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। मैं दोस्तों पर्सनली डीलिंग रेंजेस को अपने बायस एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करता हूं। आप इसको अपने बायस के लिए साथ ही साथ अपने एंट्री मॉडल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डीलिंग रेंजेस को आप कैसे चार्ट में बढ़िया से मार्क कर सकते हो और डिस्प्लेसमेंट रेंज की मदद से आप कैसे एक अच्छा एंट्री मॉडल भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के हम चलेंगे स्क्रीन पर और समझेंगे डीलिंग रेंजेस क्या होते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मेरे को फॉरेक्स में ट्रेड करते हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं डीलिंग रेंजेस क्या होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर और हम लोग समझने वाले हैं डीलिंग रेंजेस क्या होते हैं, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट रेंज के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे पूरा। और चलते हैं आज समझते हैं एजेंडा क्या है हमारी वीडियो का। आज हमारी वीडियो का एजेंडा ये है कि हम डीलिंग रेंज को समझ लेते हैं क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रेंज को समझेंगे क्या होता है, इसको चार्ट में कैसे मार्क करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी जानने वाले हैं। कैसे आप इससे अपने बायस को फाइंड करते हो, जो मेरा पर्सनल तरीका है जिससे कि मैं डीलिंग रेंजेस के थ्रू बायस को फाइंड करता हूँ, वो तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही साथ एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप डीलिंग रेंज को अपने कॉन्फिडेंस में ऐड करना चाहते हो तो ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी उभर सकती है, मतलब बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं डीलिंग रेंज होता क्या है। एक स्पेसिफिक रेंज जिसमें प्राइस ऑपरेट करता है, यूजुअली एक मेजर स्विंग हाई या फिर एक स्विंग लो के बीच का एरिया। यानी कि स्विंग हाई यहाँ पर क्या है, स्विंग हाई अपना ये है और स्विंग लो क्या है, स्विंग लो ये है। तो इन दो, ये जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज को ही हम लोग डीलिंग रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई और स्विंग लो को देखा जाता है। और यूजुअली इसको तब स्विंग हाई कौन सा देखा जाता है, स्विंग हाई वही देखा जाता है जिसने एक लिक्विडिटी ले रखी हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस स्विंग हाई ने इसकी लिक्विडिटी ले रखी है, सिमिलरली इस स्विंग लो ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ले रखी है। तो इसी तरीके से हम लोग उन्हीं स्विंग हाई या स्विंग लो को लेते हैं जिन्होंने एक लिक्विडिटी लेके रखी होती है। ठीक है, वैसे तो ये भी और ये भी बन सकता था, पर लेकिन चार्ट क्योंकि इससे ऊपर जा चुका है ऑलरेडी। सबसे लास्ट में लिक्विडिटी किसकी ली जा चुकी है, इसकी ली जा चुकी है। और सबसे लास्ट में स्विंग हाई ये बना है, उसके बाद प्राइस नीचे आया, तो इसीलिए हम इस पूरी रेंज को मार करते हैं। वरना अगर प्राइस अपना यहाँ से मान लो, यहाँ पर अगर प्राइस अपना इस जगह से, इस चार्ट को अगर आप इग्नोर कर दो तो अपना चार्ट यहाँ से स्विंग स्विंग लो ये हो जाता, स्विंग हाई ये हो जाता। तो यहाँ पे अपना एक फिर डीलिंग रेंज मार्क होता है यहाँ पर ऐसे करके, और फिर यहाँ पे हम लोग चीज़ें चलती। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। चार्ट ने फौरन यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे तोड़ करके बॉस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रेंज दे दी, और उसके बाद मतलब देख सकते हो डीलिंग रेंज यहाँ बन चुका है। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। स्मार्ट मनी यहाँ लिक्विडिटी ट्रैप करता है, बायर्स और सेलर्स को मैनिपुलेट करता है। अब ये कैसे करता है, सिंपली देखो, ये डीलिंग रेंज अपनी बन चुकी है, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर मैसेज दे चुका है। बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपना एफटी देख करके यहाँ पे एंट्री लेने की सोची होगी, या बहुत से लोगों ने यहाँ पर देखा होगा यहाँ पर चौक हो चुका है, यहाँ पर बॉस होता आ रहा था, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, तो यहाँ पर चौक हो चुका है, तो यहाँ पे वो लोग सेलिंग की तरफ आ चुके होंगे। फिर प्राइस ने इम्पल्सिव मूव दिया और इनके स्टॉप लॉसेस को खा गया। इम्पल्सिव मूव किसने दिया, स्मार्ट मनी ने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लिक्विडिटी ली जाती है बायर्स और सेलर्स की। प्राइस मोस्टली रेंज बाउंड होता है इक्विलिब्रियम के आसपास। जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम पे आता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वैसे ये प्राइस अपना ऊपर तक गया है, यहाँ पर जैसे ही प्राइस इक्विलिब्रियम पे आया, यहाँ पर देखो रेंज बाउंड हो गया, प्राइस एक कंसोलिडेशन में आ गया। वैसे यही अपना इब्टा का कॉन्सेप्ट होता है। इब्टा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम में डिस्कस करूंगा। उसमें यही कहता है प्राइस जब भी एक रैली देता है तो प्राइस को रिवर्स करना होता है, उस डायरेक्टली सीधे जाकर रिवर्स नहीं जाता है, वो हमेशा एक कंसोलिडेशन देता है, उसके बाद ही यहाँ प्राइस अपना रिवर्स होता है। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, रिवर्स हुआ, फिर ट्रेंड कंटिन्यू करा, फिर यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू करा, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे एक फेक मोमेंटम दिया, उसके बाद यहाँ प्राइस रिवर्स हुआ। बहुत लोगों को लगा हुआ यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे करके नीचे जा सकता है, यहाँ पे प्राइस ने एक फेक ब्रेकआउट किया ऊपर से, उसके बाद प्राइस ने सीधे रिवर्स कर गया यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्मार्ट मनी जो होती है ट्रैप करती है हम सब रिटेल ट्रेडर्स को। और इसमें लास्ट चीज़ क्या लिखी है, रिटेल ट्रेडर्स रेंज के बीच में एंट्री लेते हैं और स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर एफईजी देख करके बहुत से लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की एंट्री ली होगी, और यहाँ इम्पल्सिव मूव के चक्कर में यहाँ पर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खा लिया जा चुका है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, डिस्प्लेसमेंट रेंज क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रेंज जो अपनी होती है वो एक एग्रेसिव प्राइस मूव होता है जो मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ता है और प्राइस को एक नए रेंज में पुश करता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बॉस हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जैसे ही यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस एक इम्पल्सिव मूव दे रहा है, यानी एकदम हैंकर एफईजी वाला मोमेंटम दे रहा है। यहाँ
जो इम्पल्सिवली यहाँ पे प्राइस ने इस रेंज को तोड़ा है, इस मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर को तोड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट के स्ट्रक्चर को यहाँ मार्केट तोड़ता है और ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव, बहुत अच्छी रेंज में पुश करता है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एकदम से पुश हुआ ऊपर तरफ स्ट्रक्चर तोड़ के, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रेंज। यानी कि ये जो अपनी पूरी रेंज हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट वाली रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इंडिकेशन देता है जिसमें प्राइस इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है। मतलब कि यहाँ पे जब भी एक डिस्प्लेसमेंट रेंज बनती है ऐसे करके, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में आने वाला है, या फिर कह सकते हो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव होता है लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही अकर होता है। ये जनरली जो मूव होता है ये लिक्विडिटी स्वीप अकर होने के बाद ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद से एकदम से डिस्प्लेसमेंट रेंज अपनी यहाँ पर बन चुकी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अपना भी ब्लॉक था, यहाँ पीओआई आया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई इसकी, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, ब्लॉक को मीट किया, उसके बाद अपना डिस्प्लेसमेंट रेंज यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रेंज देखने को मिलती है अपनी। और स्मार्ट मनी रिट्रेसमेंट के बाद एफईजी या ब्रेकर ब्लॉक के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर भाई जो आरडीआरबी ब्लॉक था इसको ब्रेकर ब्लॉक लोअर टाइम फ्रेम में आप मान सकते हो। इसको क्या करके इसके जाने के बाद ही प्राइस यहाँ पर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डिस्प्लेसमेंट रेंज क्या होती है और डीलिंग रेंज क्या होती है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बारे में आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। अब हम समझते हैं चार्ट में जाकर कि कैसे डीलिंग रेंज को मार्क किया जाता है, ठीक है। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है इसकी सेटिंग क्या होती है। आपको कुछ नहीं, फिबोनाची में जाना है, ये 3 सेटिंग कर ले। यहाँ पे 0 लिख लेना, 1 लिख लेना, 0.5 लिख लेना, ये 3 मार्क कर लेना। बुलिश केस में ऐसे आपको मार्क करना है, बियरिश केस में ऐसे मार्क करना है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे ताकि आप और अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से समझा पाओ। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर, और अभी हम लोग चार्ट पर समझेंगे कैसे आप डीलिंग रेंज को मार्क कर सकते हो चार्ट में, और कैसे डीलिंग रेंज को आप प्ले करना होता है चार्ट में मार्क करने के बाद। हम लोग यहाँ पर चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखना होता है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखना होता है कि चार्ट ने अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी साथ ही साथ बाय साइड की लिक्विडिटी, दोनों लिक्विडिटी को ले चुका हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी थी अपनी सेल साइड की, यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद प्राइस अपना रिवर्स कर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्राइस लिक्विडिटी लेता है, रिवर्स कर रहा है, और यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी नहीं ले पाए, ये फिर इनवैलिड हो जाएगा, आप मार्क ही नहीं कर पाओ, गलत मार्क करोगे, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई हो और उसके बाद प्राइस अपना रिवर्स कर रहा हो। रिवर्स कहाँ तक कर रहा हो, रिवर्स अपना इस हद तक कर रहा हो कि सेम यहाँ पे जब बाय साइड की लिक्विडिटी ली जाए उसके बाद से प्राइस अपना रिवर्स कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे अपना सेल साइड की लिक्विडिटी ली गई, उसके बाद प्राइस अपना कंटिन्यू करने लगा इस ट्रेंड को, और फिर जब बाय साइड में आया, बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे ली और उसके बाद से प्राइस वापस अपना नीचे आने लगा। ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे सिंपली अपने डीलिंग रेंज को यहाँ मार्क कर देंगे। यहाँ से लेकर के हम लोग कहाँ तक मार्क करेंगे, इस लेवल तक, इस हाई तक मार्क करेंगे। इसकी सेटिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम यही सेटिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड पर। ये 0, 1 और 0.5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मार्क कर दिया, तो अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया, ये अपना जो 0.5 का एरिया होता है, ये अपना इक्विलिब्रियम होता है। अब देखो जब आप ये मार्क कर दोगे, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या-क्या होता है। ये जो आपको 0.5 से लेकर के 1 के बीच का एरिया दिख रहा है, ये अपना होता है डिस्काउंट का एरिया, और सिमिलरली ये जो आपको एरिया दिख रहा है ऊपर का, जो ऊपर का हाफ है, ये अपना होता है प्रीमियम का एरिया, ठीक है। मार्किंग ज़रूरी नहीं है, 0, 1 इधर-उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोटा-मोटा बता रहा हूँ कि जो आपका इक्विलिब्रियम के नीचे वाला पार्ट होता है, वो आपका डिस्काउंट होता है। इक्विलिब्रियम के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, वो आपका प्रीमियम होता है, ठीक है। ये अपना होता है प्रीमियम, ये होता है अपना डिस्काउंट का एरिया। जब भी हमारे बायस बुलिश के होते हैं, यानी कि हम बाइंग की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, हमारे बायस बाई के होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमेशा प्राइस को वेट करते हैं डिस्काउंट में आए, हम डिस्काउंट में प्राइस को खरीदें। जैसे कि आप कोई भी जो नई सेल आने वाली होती है फ्लिपकार्ट, अमेज़न की, तो आप हमेशा वेट करते हो कि सेल में फ़ोन सस्ता होएगा तो मैं खरीदूँगा। सिमिलरली स्टॉक का भी यही होता है, स्मार्ट मनी भी यही कोशिश करती है कि जब भी वो प्राइस अपना डिस्काउंट में आएगा, अच्छे रेट पे आएगा, वहाँ से हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे और एक नई रैली देंगे यहाँ पर प्राइस को, ठीक है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस है, ये छोटा-सा अपना पीओआई एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस यहाँ पर आया, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को इक्विलिब्रियम के नीचे आया, इक्विलिब्रियम के नीचे आने के बाद इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा, उसके बाद प्राइस अपना एक डिस्प्लेसमेंट रेंज दे गया। तो इतना सिंपल होता है बुलिश केस में डीलिंग रेंज को मार्क करना। अब हम लोग चलते हैं चार्ट में फिर से और समझते हैं कि बेयरिश केस के डीलिंग रेंज को कैसे मार्क किया जाता है। ऑलराइट, देखो अभी हम लोग 4 आवर चार्ट पे आ चुके हैं। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है अपना, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली क्या, यहाँ पर अपनी ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी, ये वाली लिक्विडिटी ली जा चुकी है। साथ ही साथ अपनी ये अपना स्विंग हाई था, एक मिनट, ये जो अपना स्विंग हाई था, इक्वल हाई से एक्चुअली इनको भी प्राइस ने यहाँ पर ले लिया, यानी यहाँ पे बहुत अच्छी बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। और जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डीलिंग रेंज का जो होगा स्विंग हाई हो जाएगा। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आप आके देखोगे, तो यहाँ पर ये जो स्विंग लो थे अपने, ये नीचे के स्विंग लो थे, इनको प्राइस ने ले लिया, लेकिन
रिवर्स प्राइस कहाँ से हुआ है, रिवर्स प्राइस फाइनली यहाँ इस लेवल से हुआ है। जैसे प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ, आप देख सकते हो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस ने यहाँ पे डीलिंग रेंज की पूरा अपना डीलिंग रेंज फॉर्म किया है। डीलिंग रेंज फॉर्म करने के बाद प्राइस यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक था, अपना ब्रेकर ब्लॉक था, साथ ही साथ यहाँ पर एक एफईजी थी, तो एक यूनिकॉर्न सेटअप था अपना। इस यूनिकॉर्न सेटअप पे ही प्राइस यहाँ पर आकर के नीचे तरफ वापस से कंटिन्यू करने लगा ट्रेंड को। तो इस तरीके से आप जो नेगेटिव या बेयरिश केस में जो डीलिंग रेंज होते हैं आप उसको ऐसे मार्क कर सकते हो। आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे हमको बस केवल लिक्विडिटी स्वीप देखने होते हैं। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ सिंपली यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है। आप कह सकते हो ये हुआ है पर लेकिन ये इतना मेजर लिक्विडिटी स्वीप नहीं है जितना मेजर लिक्विडिटी स्वीप ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल हाइज को भी ले लिया, ये चार इक्वल हाइज यहाँ पड़े हुए थे इनको यहाँ पे ले चुका है यहाँ पर ये, और इस तरीके से ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी स्वीप होता है। तो ये अपनी जो रेंज होगी ये एक अच्छी खासी डीलिंग रेंज मार्क की जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डेफिनेटली आप इस पे फंस सकते थे, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे ये जो स्वीप है लिक्विडिटी की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा अच्छा लिक्विडिटी स्मार्ट मनी को प्रोवाइड कर रही होगी, इसलिए मैंने इस लिक्विडिटी को लिया है। तो उम्मीद करता हूँ डीलिंग रेंज मार्क करना सीख गए होंगे। अब चलते हैं कुछ चीज़ों को आगे और समझते हैं, क्या इसमें चीज़ें और होती हैं उसको हम फिर समझेंगे चार्ट में वापस से आकर के। तो देखो अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हम लोग डीलिंग रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। देखो डीलिंग रेंज को ट्रेड करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक होता है बाय इन डिस्काउंट और अपना होता है सेल इन प्रीमियम। अब हम लोग कैसे बाय करें डिस्काउंट में, कैसे सेल करें प्रीमियम में, इसका कोई एक तरीका होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है वो तरीका अपना ये होता है इस तरीके से कि अपना जैसे ही प्राइस हमने डीलिंग रेंज को मार्क कर लिया, ये तो आपको आ चुका है डीलिंग रेंज मार्क करना। मार्क करने के बाद हमें वेट करना होता है प्राइस कब अपना यहाँ पर इक्विलिब्रियम के नीचे आए या फिर डिस्काउंट में आए, सिंपली कहें तो उस डिस्काउंट में आने के बाद ही हम यहाँ पर अपना बाइंग या सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। ये आप देख सकते हो ये अपना बाइंग का केस है और ये अपना सेलिंग का केस है। कैसे हम लोग यहाँ वेट करते हैं प्राइस रिट्रेसमेंट करे, इक्विलिब्रियम के ऊपर आए यानी कि प्रीमियम में आए। जैसे ही प्राइस अपना प्रीमियम में आता है हम यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी को जानते हैं, कैसे इसकी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे आप इसको प्ले कर सकते हो डे टू डे ट्रेडिंग में। उसके बाद लास्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने बायस को कंफर्म कर सकते हो डीलिंग रेंज की मदद से। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ये जानने की तरफ कि कैसे आप डीलिंग रेंज को ट्रेड कर सकते हो। इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपना सबसे पहले अपने आप को डीलिंग रेंज को मार्क करना होता है। डीलिंग रेंज क्या मार्क करना होता है, यानी स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक का जो एक रेंज होती है उस रेंज को अपने को पूरा मार्क कर लेना होता है। डीलिंग रेंज यानी फिबोनाची टूल के जरिए उसको मार्क कर लेना होता है। उसके बाद हमको प्रीमियम या फिर डिस्काउंट जो भी हमारे बायस होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको अपने पीओआईस को मार्क करना होता है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पर एंट्री लेनी होती है। एमएसएस से देख लो या फिर अपना एमएसएस से कर सकते हो या फिर सीआईएसजी से कर सकते हो, किसी से भी करना चाहो कर सकते हो। अब यही सेम स्ट्रेटजी को यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में क्या लिख रखा है, तो यहाँ पे सीधे लिख रखा है कि सबसे पहले अपने आप को हाई और लो मार्क कर लेना है। हाई टाइम फ्रेम का, हाई टाइम फ्रेम अपना 1 आवर हो सकता है, 2 आवर हो सकता है, 4 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 1 आवर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, उसके बाद है अपना मार्क द प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स यूजिंग द फिबोनाची टूल, यानी कि जो प्रीमियम डिस्काउंट जोन होता है डीलिंग रेंज जो मार्क करने का सिस्टम होता है फिबोनाची टूल से वो मार्क कर लेना है। फिर अगर हमारा जो बायस है वो बुलिश का है तो हमको डिस्काउंट में जितने भी पीओआईज होंगे, पीओआईज लाइक एफईजी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह वगैरह जितने ब्लॉक्स होते हैं, अपने लिक्विडिटी पूल भी इनफैक्ट यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो किस पे, एक डिस्काउंट पे अगर आप बुलिश हो तो। अगर आप बियरिश हो तो आपको एक जो प्रीमियम होता है यानी कि डीलिंग रेंज का ऊपर वाला पार्ट यानी कि 0.5 के ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसमें आपको फिर पीओआईज को मार्क करना होता है। फिर लास्ट में आपको क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है कि प्राइस आपका इन प्रीमियम या फिर डिस्काउंट में आए, और जैसे ही प्राइस वहाँ पे आता है हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। उस पीओआई पे जैसे ही टैप करता है प्राइस हमारा, उस पीओआई से हमको यहाँ पर एंट्री लेनी होती है, ठीक है। एमएसएस देख लेना, सीआईएसडी देख लेना, जो मन करे वहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे एंट्री लेने की है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं वो चार्ट में एक दो एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे इसके, ठीक है। तो चलते हैं फिर सीधे चार्ट पर। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर और ये अपना हाल का एग्जांपल है यूएसडी जेपीवाई का, अपना देख सकते हो 12 फरवरी का दिन का एग्जांपल है ये। तो 4 आवर चार्ट में है हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने डीलिंग रेंज को मार्क कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल मतलब 4 डबल हाइस थे यहाँ पर, तो उनको यहाँ पर प्राइस ने स्वीप कर दिया है, तो ये अपना डीलिंग रेंज का हाई हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल लो यहाँ बनाया था प्राइस ने, इसको यहाँ पे तोड़ने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया था, तो ये अपना डीलिंग रेंज का लो बन गया। तो ये दोनों जो ये अपनी पूरी रेंज यहाँ पर मार्क हो चुकी है। अब इस रेंज में हमारे जो बायस हैं वो बुलिश और बियरिश के हैं। बायस बियरिश के क्यों हैं? बायस बियरिश होने का रीज़न बहुत सिंपल है, ये आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है, ठीक है।
इसलिए हमारे जो बायस हैं वो बुलिश के हैं। फिर हमारा यहाँ पर जब हमारे पास ये बायस होते हैं तब हमारा स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी स्ट्रेटजी ये होती है हम यहाँ पे डीलिंग रेंज को मार करें, उसके बाद जैसे ही प्राइस हमारा प्रीमियम पे आता है हम वहाँ से शॉर्ट के लिए कोई पीओआई ढूंढे, पीओआई जैसे में मिल जाता है हम वहाँ से एंट्री ले लेते हैं नीचे की तरफ। तो सिमिलरली ऐसा ही हम लोग इस जगह भी करेंगे। अब देखो कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और चलते हैं फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेली रेंज को हम लोगों ने मार कर लिया, अब हम लोग यहाँ पर पीओआई को मार करेंगे। अब पीओआई में यहाँ पर को कौन सा पीओआई दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे एफपीजी दिख रहा होगा, ये अपना एफपीजी हो गया है। और दूसरा अपने यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे अपना ब्रेकर ब्लॉक है। तो ये दोनों पीओआई आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। और देख सकते हो ठीक भाई, यहीं पे टैप करने के बाद नीचे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि ये जो एफईजी है ये तो ऑलरेडी टैप हो चुका था पहले से ही। तो ये मैंने एफईजी मार्क करा है, ये वाला एफईजी मार्क करा है, ये तो पहले ही इस कैंडल ने टैप कर दिया था। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपने, मैं जो एफईजी की पहली वीडियो थी उसमें ऑलरेडी बता रखा था कि एफईजी हमेशा कॉन्सेक्वेंट इंक्रोचमेंट तक टैप अगर होता है तो ही वो पूरा एफईजी कवर अप हो जाता है, सारे ऑर्डर्स उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे दोबारा एफईजी टैप करने आए क्योंकि यहाँ पे सी बच रहा था, साथ ही साथ यहाँ पर प्रीमियम जोन भी था। और दूसरी बात यहाँ पे ट्रैपिंग भी हुई है, तीसरी बात और चौथी बात यहाँ पर अपना ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ठीक है। 3 से 4 चीजें यहाँ पर हम लोगों ने देख ली। जैसे हम लोगों ने देख ली हमारे बायस भी बुलिश के हैं क्योंकि लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। तो 4 से 5 चीजें मिल गई, बहुत अच्छी कंफर्मेशन होती है ट्रेड के लिए। और यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे ट्रेड ले सकते हो। अब देखो अब यहाँ पर जो ट्रेड है आप एशिया सेशन में भी ट्रेड ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये अपना जेपीवाई पेयर है। तो जेपीवाई क्या होता है, एशियन कंट्री होती है, तो यहाँ पे एशियन एशियन सेशन में यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। जो जेपीवाई पेयर होता है, एयूडी होता है, एनजीडी होता है, ये ऐसे पेयर्स होते हैं जो कि आपको एशियन सेशन में एक अच्छा खासा रेंज देखने को मिल जाती है इसमें। तो सिमिलरली हम एक बार फिर से रिप्ले कर देते हैं इस दिन को, और यहाँ पे सेम इसी दिन को रेंज को हम लोग यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर किल जोन्स को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर न्यूयॉर्क में यहाँ पे प्राइस आया था और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने को कोई एमएसएस या फिर सीआईजी अगर देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ 5 मिनट में एटलीस्ट यार देखना है एमएसएस या सीआईजी देखने को। तो 5 मिनट में आप देख सकते हो सिंपली आपको यहाँ पे एक एमएसएस मिल चुका है, बहुत ही सिंपल सा। और इस एमएसएस के बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो ऐसे करके ये, और यहाँ पे अगर आप छोड़ देते हो, स्टॉप लॉस ऊपर कर देते हो उसका ये, अगर आपको थोड़ा सेफ रहना है तो आप यहाँ भी रख सकते हो। अब थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा होने वाला है, टारगेट आपका ये होने वाला है, तो इतना स्टॉप लॉस लेना संभाविक है, ठीक है। अब देखो ये अपना 1:2.5 का ट्रेड है मोटा मोटा, देखते हैं क्या ये ट्रेड प्ले आउट करता है। अगर आपको ये टारगेट नहीं रखता है तो आप सीधे ये भी इसका इक्विलिब्रियम भी रख सकते हो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये है, सॉरी इक्विलिब्रियम अपना यही है, हाँ तो ठीक है, सेम ही जगह पे मिल रहे हैं दोनों, तो ठीक है ये टारगेट अपना बेस्ट है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रेड हमारी प्ले करती है नहीं करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड हमारी काफ़ी लंबी चली गई ट्रेड अपनी ये, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड अपनी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को दे गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे डीलिंग रेंज की मदद से आप यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में ट्रेड नहीं लेते, मिस कर देते, तो आपके पास एक और एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती। क्या, आपको ये सारे जितने भी इक्वल हाइज दिख रहे हैं, ये जैसे ही आपके हाई स्वीप होते और तुरंत ही आपका यहाँ पर क्या हो रहा था, एक एमएसएस सॉरी यहाँ पे जैसे ही अपने हाई स्वीप हो रहे थे एशियन सेशन में, यहाँ पे प्राइस कर रहा था एक सीएसजी कर चुका था। सीएसजी क्या होता है, ये देखो यहाँ पे सीएसजी हो चुकी थी। आप सिंपली इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे आप ट्रेड अपनी प्लान कर सकते थे। और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पर, और आपको अपना स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ भी रख सकते थे, और चाहते तो ये भी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी उसकी। और उसके बाद आप सीधे अपना टारगेट को रख सकते थे इक्विलिब्रियम तक का, या फिर सिंपली ये जो एशिया की जो प्रीवियस डे लो था इसको भी रख सकते थे। तो 1:8 तक का, 1:3.8 तक का आपको आराम से आरआर मिल गया है। और ये ट्रेड अपनी काफ़ी अच्छी प्ले भी कर गई है, काफ़ी जल्दी सेम डे ही अपनी ये खत्म हो गई ट्रेड। तो इसी तरीके से आप डेली रेंज को प्ले कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, यूएसडी की जो बाई की ट्रेड मैंने ली थी उससे एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने बनावट की चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड ली थी, और इसका रीज़न क्या था उसको मैं आपको हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। यहाँ पे डेली में आप जाओगे, डेली में आपको यहाँ पर एक डबल हाइज यानी दिखेंगे, यानी कि एक अच्छी खासा लिक्विडिटी पॉइंट दिखेगा। तो यानी कि ये चीज़ तय थी कि अपना प्राइस जो है ऊपर ही जाने वाला है इन फ्यूचर। और जो अपना बायस है आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बना रहा है प्राइस रिसेंट, अगर आप रिसेंट स्ट्रक्चर देखोगे प्राइस का, ये अपना प्राइस जो है एक हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है ये प्राइस अपना अपर ट्रेंड में है, और अपर ट्रेंड में जाने का मेन रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे एक हायर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और साथ ही साथ प्राइस जहाँ से रिवर्स हुआ है अपना, यहाँ पे एक मिनट ये ड्राइंग हटा दूँ,
और प्राइस अपना जहाँ से ये रिवर्स हुआ है, ये रिवर्स भी बहुत अच्छी जगह से हुआ है। यहाँ पे एक शायद मंथली का एफईजी आया था, उस एफईजी मंथली एफईजी से प्राइस जहाँ से वापस रिवर्स होना शुरू हुआ था। तो इसलिए एक अच्छा खासा कॉन्टेक्स्ट था मेरे लिए कि हम यहाँ पर बुलिश एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बुलिश एंट्री अगर लेनी है हमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली अपना डीलिंग रेंज को मार करना है, हमें एक रेंज को पकड़ना है। उस रेंज के अंदर जब हमारा प्राइस इस डिस्काउंट के अंदर आता है, तो हम डिस्काउंट के अंदर पीओआई को ढूंढने के बाद हम वहां से एक एंट्री ले सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल मोटिव था, और देखते हैं फिर क्या होता है। और मैंने ये, मुझे भी अच्छे से याद है, ये जो अपना हाई है, ये जो अपना जीरो वाला लेवल है, ये अपना प्रीवियस वीक का हाई था। जब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, तो मैंने इसको ही अपना टारगेट रखा था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीक का हाई था, और साथ ही साथ यहाँ पे डबल हाइस थे। तो दो दो अच्छे खासे लिक्विडिटी पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को लिया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो ये एक ये प्लस पॉइंट था, और ये प्रीवियस वीक हाई का दूसरा प्लस पॉइंट था। तीसरा प्लस पॉइंट ये था कि मंथली एपीजी से प्राइस टैप करके एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी जाने वाला है। तो ये तीसरा प्लस पॉइंट हो गया था। चौथा प्लस पॉइंट मैंने अपने डीलिंग रेंज से ले लिया था। तो अब देखते हैं मैंने इस ट्रेड को कैसे प्ले करा। 1 आवर चार्ट पे हैं हम लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, नीचे आता जा रहा है। और 1 आवर पे आप देख सकते हो, ये जो अपनी कैंडल है, बड़ी वाली कैंडल है जो, ये अपनी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। लेकिन जब भी अपनी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसकी विक काफ़ी बड़ी होती है, तो हम हमेशा उसकी विक को ही लेते हैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक, उसकी बॉडी को वहाँ पे हम छोड़ देते हैं। ये चीज़ मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो में बताई थी, और उम्मीद करता हूँ कोई याद होगी। तो जैसे कि आप ये देखते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक खड़ी क्यों है? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक तो एफईजी है, और दूसरा इसके आने के बाद ही बड़ा सा मोमेंटम आने आया है, ठीक है। तो इसलिए ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। तो जब भी अपनी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बड़ी हो जाती है, हम इसके हमेशा विक लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे विक में कितना अच्छा है, यहाँ पे प्राइस ने लिया था। मैंने इसमें लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन नहीं लिया था, मैंने सिंपली इसमें एंट्री ऐसे लगा दी थी। ऐसे लगाने के बाद स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाया था, और अपना जो टारगेट है वो प्रीवियस वीक हाई लगाया था मैंने, हेयर कट। ये अपना प्रीवियस वीक का हाई ये था। ये मेरी सिंपल सी ट्रेड थी। टेलीग्राम में चले आना, टेलीग्राम में ये ट्रेड पड़ी भी हुई है मेरी, तो उसमें जाके देख सकते हो उस ट्रेड को। तो बहुत सिंपल से लॉजिक में मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। मैंने लोअर टाइम फ्रेम में ना एमएसएस देखा ना कुछ देखा, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी उसकी। यहाँ पे सिंपली चीज़ें क्लियर थी यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ट्रेड का मतलब समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा डीलिंग रेंज की जो स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर बताई है, वो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है चार्ट में, आपको कैसे यहाँ पे चार्ट में स्ट्रेटजी को प्ले करना होता है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, अब समझते हैं कि कैसे मैं अपने बायस को डिटरमाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ डीलिंग रेंज। तो दोस्तों देखो, अभी मैं फ्रेश एग्जांपल लेकर के आया, जो कि मैंने हाल ही में इस्तेमाल किया अपने यूएसडी के बायस को चेंज करने के लिए। यूएसडी का बायस मैंने यहाँ पे कैसे चेंज करा था, सिंपली देख सकते हो यहाँ पर अपना जो ये इक्वल हाइस थे, ये इक्वल हाइस अपने यहाँ पर लिए जा चुके हैं, यानी कि जो अपनी बाय साइड की लिक्विडिटी थी यहाँ पर ली जा चुकी है, और साथ ही साथ जो अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ये भी अपनी यहाँ पर ली जा चुकी है, ठीक है। ये दोनों लिक्विडिटी यहाँ पे ली जा चुकी है। तो ये अपनी जो रेंज हो गई है, कौन सी रेंज अपनी बात कर रहा हूँ मैं, इस रेंज की बात कर रहा हूँ। ये रेंज अपनी क्या हो जाएगी, डीलिंग रेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ डीलिंग रेंज वाले पिवट टूल से। तो यहाँ मैंने इसको मार्क कर दिया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात तो अपना ये क्या था, ये अपना एक इक्वल हाइस था, ठीक है। ये अपना क्या था, इक्वल हाइस था। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, EQH इक्वल हाइस था। ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी एरिया होता है, यानी प्राइस इसको लिक्विडिटी कलेक्ट करने यहाँ पर आता ही आता है। तो इसलिए मेरे बायस एक तो ऊपर इस वजह से भी थे, और दूसरी वजह ये भी थी कि जब मैंने देखा कि प्राइस नीचे आया और डिस्काउंट में इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस ऊपर निकल गया। आप देख सकते हो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक की विक पड़ी है, तो यहाँ पे विक को केवल लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही प्राइस अपना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, और इस विक को टैप करने के बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया था यहाँ पर इक्वल हाइज ही पड़े हुए हैं अपने, और यहाँ पर प्राइस क्या करा, डिस्काउंट में आकर के इसको भी लिया। साथ ही साथ यहाँ जो विक यहाँ से ऊपर गई है जहाँ से, ये अपना मंथली का एक एफईजी है, और जाहिर सी बात है मंथली का एफईजी से प्राइस क्या करेगा, ईआरएल पे जाएगा। ईआरएल इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल हाई से फॉर्म पे है, और यहाँ पर डीलिंग रेंज का डिस्काउंट भी प्राइस ने ले लिया, मैनिपुलेट भी हो चुके हैं यहाँ पर सेलर्स। और जो मार्केट खुली थी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए मार्केट खुली थी, ये यहाँ पे क्लोज हुई थी मार्केट, यहाँ पे क्लोज हुई थी, और डायरेक्टली इतना बड़ा गैप अप देके ओपन हुई थी। तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया था। तो इस वजह से मैं यहाँ पे श्योर हो गया था कि हाँ, अब जो है मार्केट ऊपर की तरफ ही यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डीलिंग रेंज को इस्तेमाल किया था अपने बायस को मोल्ड करने के लिए। इसी तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हो डीलिंग रेंज को। डीलिंग रेंज को देखो फाइनली इस्तेमाल करना, इसको शुरुआत में मत देख के बैठ जाना, ठीक है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे मंथली एपीजी है, मंथली एपीजी के बाद प्राइस यहाँ पे किसके पास जाएगा, ईआरएल के पास जाएगा। ईआरएल कहाँ पर है, देखो इक्वल हाई मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे फाइनली एक चीज आपको मिल गई है। अब दूसरी चीज देखने की कोशिश करो, फिर दूसरी चीज क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे इक्वल हाइज भी मिल रहे हैं अपने को। तो अपनी दूसरी चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये अपना ईआरएल भी है, ये अपना इक्वल हाइज भी है, तो ये दोनों चीजें अपने देखने मिल गई।
उसके बाद हम जाके डीलिंग रेंज पे आते हैं। डीलिंग रेंज में आके देखा हाँ यार यहाँ पे डिस्काउंट में आकर के प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर डिस्काउंट रिस्पेक्ट हो रहा है और स्मार्ट मनी ने यहाँ पर डिस्काउंट में ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर्स को पंच कर दिया है। इस तरीके से आप डीलिंग रेंज को प्ले कर सकते हो स्मार्टली और अपनी ट्रेडिंग की जो बायस एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हो। और तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं अपने डेज जो मेरे बायस होते हैं उनके व्यूज शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको बायस निकालने में एक मदद मिल सके। उनका लॉजिक डाल देता हूँ, ये मेरे बायस यहाँ पर ऐसे क्यों बिल्डअप हुए हैं। जो जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उनको लेने के जैसे ही मैं ले लेता हूँ तभी मैं शेयर कर देता हूँ ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है। फिर प्रॉफिट होता लॉस होता है, फिर वो अपना प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। तो वैसे वैसे चीज़ें अपनी टेलीग्राम ग्रुप में एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है वहाँ पे। कई सारे मैं सैटरडे संडे को वो भी रखता हूँ, क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन तो रखता हूँ। कोई डाउट होता है किसी का तो नहीं चाह 1-to-1 मीट में सॉल्व कर देता हूँ। जितनी मदद हो सकती है मुझसे या दोस्त से यार मैं करता हूँ। और बाकी ख्याल रखना अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ठीक है, इजाज़त दो मुझे, चलता हूँ, बाय बाय, नमस्कार।